नमस्कार। फिर स्वागत है आपका जिज्ञासा में। और जनगणना के बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। उन्हीं में से एक सवाल आया है जो इस समय समस्या बना हुआ है। सवाल यह है कि यदि सुपरवाइजर के द्वारा जब वो देख रहे थे आपके डेटा को तो उन्हें उस डेटा में कुछ गड़बड़ी नजर आई और उन्होंने उस डेटा को कह दिया कि इसको आपको एडिट करना है, इसको आपको सुधारना है, ये आपने गलत डेटा भर दिया, आपको करना है एडिट। तो जब एडिट की बात आती है तो होगा क्या जरा समझिए। सुपरवाइजर अगर एडिट के लिए कहेंगे किसी डेटा को तो आपके पास एक मैसेज आएगा। पहली बात तो ये याद रखेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा और ये टेक्स्ट मैसेज होगा, आपके ईमेल में नहीं आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टेक्स्ट मैसेज में कोई भी लिंक इंक्लूड नहीं होगी जिसे आप डायरेक्टली खोल के उस डेटा को एडिट कर पाए। होगा क्या, इस टेक्स्ट मैसेज में आपको लाइन नंबर दे दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? लाइन नंबर। जैसे उसमें आ जाएगा कि लाइन नंबर 32 में ये गलती है, इसका सुधार किया जाए, इस तरह से आपके पास एक मैसेज आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको केवल लाइन नंबर पता लग गया है तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको एक कॉपी पेन लेना है और कॉपी पेन लेकर के जितने भी इस तरह के मैसेज आपके पास आए हैं उन सभी मैसेजेस का लाइन नंबर नोट कर लेना है। ठीक है, लाइन नंबर नोट कर लेना। जैसे 32 का आ गया आपके पास, 44 का आ गया, 48 का आ गया, 50 का आ गया, ऐसे करके 5 डेटा आपके पास आए, इन लाइन नंबर्स के डेटा आए। अब ये जो डेटा आए हैं इनमें सुपरवाइजर ने आपको कारण भी दिया होगा। हो सकता है कारण दिया हो कि शौचालय वाली जो एंट्री है वो आपने गलत की है, उसको सही करना है, या बिजली की एंट्री गलत की है, उसको सही करना है, या पानी की एंट्री आपने गलत की है, उसको सही करना है। ऐसे कुछ ना कुछ कारण दिया गया होगा तो आप वो नंबर लिखें। नंबर लिखने के बाद इस तरह से कारण भी लिख लें कि उसमें क्या एडिट करना है, वो कारण भी लिख लें। अब आपको क्या करना है, जब यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको खोलना है अपना एचएलओ ऐप। आप एचएलओ ऐप खोल लेंगे। एचएलओ ऐप में ऐसे करके 6 कॉलम आपको दिखते हैं बने हुए। ठीक है, एचएलओ ऐप में आपको 6 जगह ऐसे कॉलम आपको बने हुए दिखते हैं और प्रत्येक कॉलम में क्या है, यहाँ पे तो प्रविष्टि के लिए दिया गया है, यानी नई सूची आप यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ अपडेट करने के लिए दिया गया है। अपडेट करने के लिए मतलब जब तक आपने सिंक नहीं किया डाटा तब तक यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया होगा, यहाँ पे सारांश होगा। ठीक, यहाँ पे सिंक करें होगा और यहाँ पे पूर्ण के रूप में चिन्हित करें होगा। ये चीजें दी गई होंगी। अब आपको करना क्या है, जरा पूरी प्रक्रिया गौर से समझ लीजिए। आपको मान लिया उधर से हम लेकर आए कौन सा 32 नंबर हमें एडिट करना है, तो उस 32 नंबर को एडिट करने से पहले आप सारांश को क्लिक करिए। सारांश को क्लिक करने के बाद आप उस 32 नंबर को व्यू कर लीजिए। वहां आंख का ऐसा चिन्ह बना होगा 32 नंबर पे, उसको क्लिक करेंगे, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगी 32 नंबर में आपने क्या क्या भरा था। जो जो कुछ आपने भरा था वो एक कागज पे नोट कर लीजिए, नहीं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। ये खूब समझ लीजिए, जो जो कुछ आपने 32 नंबर में भरा था आप उसे कागज में नोट कर लीजिए। कहां पे जाकर के, सारांश पे क्लिक करेंगे, सारांश पे 32 नंबर पे जाएंगे, 32 नंबर पे आंख का एक चिन्ह बना होगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसमें आपने क्या क्या भरा था सब कुछ आ जाएगा, उसे एक कागज पे नोट कर लीजिए। ठीक, अब आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब आप इधर जाएंगे, सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें इस वाले सेक्शन पे। फिर आप 32 नंबर पे पहुंचेंगे। जब 32 नंबर पे पहुंचेंगे तो वहां आपको वो कलम जैसी दिखेगी, यानी जहां से एडिट होता है उस पर क्लिक करेंगे और उसमें विकल्प चुनेंगे स्वयं द्वारा। जैसे ही आप स्वयं द्वारा विकल्प चुनेंगे तो वहां लाइन नंबर, भवन नंबर, ये सारी चीजें तो लिख के आ जाएंगी। आगे पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो ब्लैंक होगा, उसमें कुछ भी भरा नहीं होगा। यानी वो डेटा जो पहली बार आपने प्रविष्टि के दौरान दिया था वो डेटा आपको एक बार फिर भरना है। तो जो कागज पे आपने लिख के रखा है ये वाला डेटा आपके काम आएगा। उस फॉर्म को पूरी तरीके से नए सिरे से भर दीजिए, पूरा नया भरा जाएगा। जब वो फॉर्म यहां से एडिट हो जाएगा आप उसको डन कर देंगे तो वही वाली एंट्री पहुंच जाएगी कहां, आपके अपडेट करे वाले सेक्शन में। और जब ये एंट्री अपडेट करे वाले सेक्शन में पहुंच जाए फिर आप इसको एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सिंक कर देंगे। तो कुल मिलाकर के
मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया है। कुल मिलाकर के आपको कितने काम करने हैं? पहला काम, मैसेज में से नंबर और कारण नोट कर लेना है। फिर उसके बाद एचएलओ ऐप खोलना है, एचएलओ ऐप के सारांश में जाना है, सारांश में से उसी नंबर वाले भवन पे जाना है, उसमें आंख का चिन्ह बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सारा डेटा निकल के आपके सामने आ जाएगा। उस डेटा को आप कागज पे नोट कर लेंगे। कागज पे नोट करने के बाद आप सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, इस भाग पे जाएंगे, इस भाग में भी वही वाला नंबर खोज लेंगे, उसको एडिट करेंगे और जो कागज पे लिख के रखा था उसके हिसाब से उसमें फिर डेटा भर देंगे, डन कर देंगे। डन करते ही वो अपडेट करे में पहुंच जाएगा। यहाँ पे जाकर के एक बार फिर चेक कर लेंगे कि क्या आपने सही भरा है। जब सही भरा है तो आप फिर सिंक कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर के इस तरह के और भी अगर प्रश्न आपके पास हैं तो वो प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।